ओम शांति। आज 30 अगस्त 2025 बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं। बाबा हम बच्चों को परमपिता शिव परमात्मा जो हमारे क्रिएटर हैं, रचयिता हैं, हमारे आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं, हमारे सच्चे सच्चे साथी हैं और हमारे जिये दाता हैं, प्राणों के प्राणेश्वर हैं और हम सब आत्माओं के भाग्य विधाता हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे आप कोई भी कर्म करो, मेरी याद में करोगे तो कर्मों में कुशलता आएगी, क्योंकि पिता परमात्मा की दुआएं जैसे कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, अगर लाइट है, फुल रोशनी है तो अच्छी तरह से वो मैनेज कर लेता है, पढ़ भी लेता है, लिख भी लेता है। तो यहाँ भी पिता परमात्मा के साथ सदा ही आत्मा का प्यार भरा कनेक्शन है। मेरे लवलीएस्ट पिता है, सचमुच हर सेकंड अगर कल्याण चाहते हैं तो शिव बाबा ही हमारा चाहते हैं, बाकी संसार में चाहते हुए भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो अल्पज्ञ है, उनको पूरा ज्ञान नहीं है। शिव बाबा ही ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है। तो इस जीवन काल में आत्मा के सामने पूर्व संस्कारों के अनुसार कई बातें आती हैं, व्यक्तियों से कनेक्शन होता है, समस्याएं भी आती हैं, प्रकृति का भी परीक्षाएं आती हैं और अनेक आत्माओं के संग का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन सब से बचने का एक ही मात्र तरीका है कि शिव बाबा की सदा याद। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति तैरना अच्छा जानता है तो बड़े खुशी खुशी से वो नदी पार कर लेता है, अपने आप को सुरक्षित रख पाता है। यहाँ पर भी भगवान हमको कहते हैं, पिता परमात्मा हमारे ही कल्याण के लिए कहते हैं कि बच्चे मेरी याद में रहो। तो मेरे अंग संग रहने से तुम कहीं भी ठोकर नहीं खाओगे, तुम्हें पहले से ही पावरफुल रहोगे, क्योंकि पिता परमात्मा की शक्तियाँ, पिता परमात्मा का ज्ञान, पिता परमात्मा की दुआएं, पिता परमात्मा का प्यार, पिता परमात्मा का आशीर्वाद, पिता परमात्मा की सद्भावना हमारे साथ रहती है। इसलिए रामायण में भी कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। पिता परमात्मा की याद से ही, सिमरन से ही हम भव सागर, विषय सागर पार कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे रास्ते में तुम्हारे अगर कोई परेशानी आती है तो सबसे पहला है देह अभिमान। देह अभिमान आते ही लाइट ऑफ। अब लाइट ऑफ हो गई, अब क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से लाइट ऑन रखने का एकमात्र तरीका है देही अभिमानी। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। आत्मा समझने से ही अपने आप फीलिंग आती है जैसे मैं परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, परमात्मा की गोद में हूँ, परमात्मा के प्यार की दुआओं के आशीर्वाद के नीचे हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जैसे आंखें खुली होती हैं तो व्यक्ति कहीं भी ठोकर नहीं खाता। आंखें बंद कर ले, चाहे कितना भी अच्छा चलने वाला हो, कुछ हो, ठोकर खा गिर पड़ेगा, ऐसा गिरेगा कि संभल भी नहीं पाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझ पिता की याद में रहोगे तो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप बनोगे। और उसके लिए
सबसे पहला देह से न्यारे बनो, देही अभिमानी बनो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। और निराकारी, अपने को आत्मा समझना माना निराकारी स्थिति में टिकना। निराकारी ही निर्विकारी है, निराकारी ही निरअहंकारी है, निराकारी ही प्रभु प्रिय है। तो भगवान को भी वही प्यारे लगते हैं जो आत्मिक स्मृति में रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान एक पॉइजन है, देह अभिमान बदबू है, जो पिता परमात्मा भी दूर खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए श्री बाबा कहते हैं जो व्यक्ति देह से, जो आत्मा देह से न्यारी होती है, वो सर्व बातों से ऑटोमेटिकली न्यारी हो जाती है। तो बाप कहते हैं जब तक सबसे न्यारे नहीं बनोगे तब तक प्रभु के प्यारे बन ही नहीं सकते। तो बाबा बार बार कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, मेरे मस्तक मणि बच्चे। बाबा कितना प्यार से हम बच्चों को इसी धुन में ले आते हैं, इसी स्थिति में ले आते हैं कि मेरे बच्चे मेरी पालना में सदा रहें, मेरी छत्र छाया में रहें। तो पिता परमात्मा की छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है, वरना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा तुम गुरुओं की मत पर चले, शास्त्रों की मत पर चले, विद्वानों की मत पर चले, और अपने सीनियर्स की मत पर चले, फिर अपनी मत पर भी चले, तो उसका हाल क्या हुआ? तुम और ही और पतित तमो प्रधान हो गए, जैसे बिल्कुल ही अजामेल पापी बन गए। तो बाबा ने आकर के हमको बताया जो सर्व से न्यारे बनते हैं वही प्रभु प्यारे बनते हैं, प्रभु छत्र छाया में। तो जैसे ही हम देहाभिमान से न्यारे बनते हैं, ऑटोमेटिकली आत्मा में ऐसी दिव्य शक्ति पैदा होती है जो कोई हमको ठीक नहीं लगता। हम कार्य करते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, वो एक गीत भी है, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार में रहते हुए हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो संस्कार परिवर्तन के लिए बिना पिता परमात्मा की याद के और कोई तरीका नहीं है। ज्ञान कितना भी सुन लो, सेवा कितनी भी कर लो, दान पुण्य कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक बाबा की याद नहीं है, इसलिए इसको बाबा की याद को ही योग अग्नि कहा गया है। तो योग अग्नि में ही हमारे पाप भस्म होते हैं, योग अग्नि में ही चढ़ती कला होती है। जैसे लोहे को खूब गर्म करके ही हम उसको मोड़ सकते हैं, सोने को गर्म करके पिघाल करके ही हम उसका गहना सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चाहे कान का बनाओ, गले का बनाओ, चाहे हाथों का कंगन बनाओ, लेकिन उसके लिए सुनार को, गोल्ड स्मिथ को अग्नि की जरूरत हो। तो यह है प्रभु प्रेम की अग्नि। तो प्रभु प्यार, ये प्यार लगन ही एक अग्नि है। तो कहा कि लगन का दीपक बुझाए न कोई, आशा समारी गंवाए न कोई। तो बाप कहते हैं बच्चे सिर्फ ज्ञान का मनन चिंतन करो। आत्मा, जैसे हम शरीर को चलाने के लिए फ्रूट खाते हैं, भोजन खाते हैं, मिनरल्स लेते हैं, साल्ट लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे हमारा शरीर ठीक रहता है। और उसके लिए, शरीर ठीक रहने के लिए भी सबसे पहले पॉजिटिव विचार है। अगर नेगेटिव विचार आते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हमारे शरीर पर भी बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए पिता परमात्मा को पहला गुण कहा जाता है ज्ञान का सागर। अगर परमात्मा ज्ञान का सागर ना होता तो प्रेम का सागर भी ना होता, आनंद का सागर भी ना होता,
सुख का सागर भी ना होता, पवित्रता का सागर। और इस ज्ञान को चुराने वाली है वास्तव में माया, पांच विकार। और पांच विकार का मूल कारण है, उसकी माँ है देह अभिमान। जैसे आत्माएं इस सृष्टि काल चक्र में पाठ बजाते 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 अपने को देह समझती हैं, बस लाइट ऑफ, माया पांच विकार आकर के पकड़ लेते हैं। तो दुश्मन कौन? पांच विकार। पांच विकार नरक का द्वार। जब छोड़ोगे पांच विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो इसको मिटाने का केवल एकमात्र तरीका है, देही अभिमानी बन करके प्यारे प्यारे बाप को याद किया। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने लगातार 12 साल तक खूब पुरुषार्थ किया, व्रत रखे, मंत्र बोले, तपस्याएं की, जोत जलाई, आरतियां की, सत्संग किए, गुरुओं के पास गया, सब शास्त्र पढ़े, लेकिन फेलियर। तो जब यहाँ आकर के मुझे आत्मिक ज्ञान मिला, आत्मिक स्मृति का तिलक लगा, तो लगते ही, जोत जलते ही अंधेरा दूर हो गया। तो सबसे पहले इसलिए कहा, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और इसलिए धनतेरस से पहले यम तेरस आती है। कहते जो जितना दिए जलाएगा उतना यमराज की सजाओं से मुक्त होगा। तो वास्तव में ये मिट्टी के दिए जलाना तो बहुत आसान बात है, लेकिन सबसे बड़ा दिया है आत्मा का दिया। इसलिए जब तक आत्माओं का दिया नहीं जलेगा, आत्माएं ज्ञान स्वरूप नहीं होंगी, तब तक प्रेम स्वरूप नहीं हो सकती, सुख स्वरूप नहीं हो सकती, और तब तक राम राज्य कभी नहीं आ सकता। क्योंकि राम पिता परमात्मा के गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम आत्मिक स्मृति में। इसलिए भगवान कहते हैं, आते ही कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। पिता परमात्मा अपना परिचय देने से पहले हमें अपना परिचय देते हैं, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम मुझ पिता परमात्मा की संतान हो। तो बाप ने अपना परिचय बाद में दिया, पहले हमें आत्मिक पहचान दी। आत्मिक पहचान मिलते ही ऑटोमेटिकली आत्मा देह की दुनिया से ऊपर आ जाती है। इसलिए बाप कहते हैं, मुझे वही आत्मा मेरे कनेक्शन में रह सकती है जो देह अभिमान रूपी रबड़ को उतार देती है। जब तक तार से ऊपर से रबड़ नहीं ठीक तरह से उतरेगा, तब तक तार में कनेक्शन जोड़ नहीं सकते और करंट जा नहीं सकता। तो इसीलिए कहा कि अगर प्रभु के प्यारे बनना चाहते हो, प्रभु के दुआओं के पात्र बनना चाहते हो, तो संसार की सब बातों से न्यारे बनो। न्यारे बनने के लिए देही अभिमानी सबसे पहला मूल मंत्र है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।